He opened fire without challenging. Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? कैप्टन कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़ाने की? गवाही तो आपकी भी होगी, नंबर आपका भी लगेगा, जरूर लगेगा। सूबेदार साहब, आप मुझे आपसे कोई और सवाल नहीं पूछने। देखिए ना, रामचंद्र ने कर लिया कबूल कि गोली उसने चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिएगा जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की। सच कभी कभी दुबक कर एक बिल्ली की तरह छिप कर एक अंधेरे कोने में बैठ जाता है। ध्यान से देखें, सोचें और समझें, और तब पता चलता है कि सच क्या है। There is a break for 5 minutes. आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। कैप्टन राय, कैप्टन राय, what are you up to? रामचंद्र को इस बात का इकबाल करने का इशारा तुमने क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज के गोली चला दी? उसके गले के फांसी के फंदे पर तुमने अपने हाथों से मजबूत गांठ लगा दी। क्यों? आखिर क्यों? सर, मैं रामचंद्र को किसी तकनीकी आधार पर बचाने नहीं आई। ये तो वो सबके सामने कर चुका है कबूल कि गोली उसने चलाई, हत्या उसने की। मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आई क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकती हो। सर, मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो रामचंद्र के प्राणों से भी ज्यादा कीमती है। And what is that? सत्य। वो सत्य जो इंसान के प्राणों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। You may go out, Captain. रामचंद्र की किसी से किसी तरह की कोई शिकायत की? नो सर। क्या रामचंद्र ने कभी आपकी किसी तरह से कोई शिकायत की? नो सर। कैप्टन कपूर, जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, क्या उस रात रामचंद्र ने आपको चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा, ललकारा? नो सर। He opened fire without challenging. मुझे और कुछ नहीं पूछना सर। Your witness, Captain Rai. सर, इस समय मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना। उन्हें बाद में फिर से बुलाने की इजाजत दी जाए। All right. Major Puri, please call your next witness. सर, मेरे अगले गवाह हैं रेजिमेंट के डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, ये बताइए कि जिस रात की हत्या वाला हादसा हुआ, उस रात आप कहाँ थे? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर से मेस से वापस लौट रहा था। इससे पहले कि मैं अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ता, मैंने गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी और मैंने अपनी स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ दी। तो हादसे की जगह पर पहुंच के आपने क्या देखा? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे, पल्स देखिए बिल्कुल बंद, ही वाज डेड। गोली उनकी गर्दन में लगी थी और कैप्टन कपूर जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाएं कंधे से खून लगातार बह रहा था, पल्स उसकी कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन कपूर के घाव पर पट्टी बांधकर खून का बहना रुका, नहीं तो मर गया होता। ये बताएं कि इन सब चीजों के बीच में रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 4-5 जवानों ने जकड़ रखा था और वो उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह चीख रहा था कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा। इसके बाद क्या हुआ डॉक्टर गुप्ता? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। हम लोगों ने कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस के अंदर लिटाया। मैं कैप्टन कपूर के साथ ही एम्बुलेंस में बैठ गया। एम्बुलेंस में लिटाते वक्त कैप्टन कपूर के घाव की पट्टी दोबारा खुल गई। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून का बहना रोका, नहीं तो वो मर गया होता। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, एक बात बताइए कि क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम से किया गया?
नहीं, पहले उसे खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था। आई गेव माय ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। उसके बाद एकदम से ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जहां कर्नल जोशी पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने कपूर को ब्लड ना दिया होता तो उसकी डेथ हो जाती। तो मेरे ख्याल से इसके लिए आपको कुछ साइटेशन भी दिया गया है ना? Yes. For what? For rising to the occasion at once and saving the life of Captain Kapoor. Thanks, Dr. Gupta. Sir, मुझे कुछ और नहीं पूछना। डॉक्टर गुप्ता, आपने मेडिकल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की है? Armed Forces Medical College, Pune. I am a gold medalist. Oh, great. Congrats. अच्छा ये बताएं कि आपने घटना वाली रात अपने कानों से सुना कि रामचंद्र चीख कर कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर की हत्या करूंगा? Yes, I heard it with my own ears. Great. लेकिन ये उस रात ऐसा क्यों कह रहा था? क्या उस रात वो पागल हो गया था? Captain Rai, it's a figure of speech. पागल और गुस्से से पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। और उस रात रामचंद्र के सिर पर खून सवार था और वो गुस्से से पागल हो गया था। Don't be mistaken that you can trap me. I'm not Subedar Balwan Singh. कैप्टन गुप्ता, मेरी जगह बचाव वकील तो आपको होना चाहिए था। अच्छा ये बताएं कि आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? उस दिन रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड था? क्या वो आपके पास सिक रिपोर्ट करने के लिए आया था? नहीं, वो सिक रिपोर्ट के लिए नहीं आया था। उस दिन हमारी रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था और मैच शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही रामचंद्र ग्राउंड पर गिरकर बेहोश हो गया। कितना था बुखार? 104 से ऊपर था। मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस बुलाई थी और मैंने टाइफाइड लिखा था जो डायग्नोसिस के बाद कंफर्म हुआ था। ग्रेट, कांग्रेट्स डॉक्टर गुप्ता। आपकी बताई बीमारी भला किस तरह निकल सकती है गलत? आपको पूना मेडिकल इंस्टीट्यूट से सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का स्वर्ण पदक मिला है आखिर। अच्छा आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं, ये बताएं कि मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट में रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या इतनी जल्दी इतना तेज बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम से नहीं चढ़ता मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। क्या आपको मैच से पहले नहीं पता था कि उसे इतना तेज बुखार है? कैसे पता होता मुझे? मैच शुरू होने से पहले कोई खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। डॉक्टर गुप्ता, आप बुरा न माने, आप मुझे तो मेडिकल का कोई ज्ञान है नहीं, आप थोड़ी बहुत मदद करें तो हो जाएगा थोड़ा बहुत ज्ञान। अच्छा आपके कहे अनुसार बिना थर्मामीटर लगाए नहीं चल सकता ना पता कि कितना बुखार है? नहीं, पल्स देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन बुखार कितना है ये जानने के लिए थर्मामीटर लगाना ही होगा। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए डॉक्टर गुप्ता, मुझे अभी आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, I thought you were finished. रामचंद्र को आपके पास सिक रिपोर्ट करने के लिए कितने बजे लाया गया था? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे है। नहीं, ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम क्या है। हवलदार राज सिंह और 2 और जवान थाम कर लाए थे रामचंद्र को आपके पास। घड़ियां उन्होंने भी बांध रखी थी। वो याद करके बताएंगे कितने बजे लाए थे आपके पास? मुझे टाइम याद नहीं। कहे तो बुलाओ हवलदार राज सिंह को, याद करा देगा आपको टाइम। मैच के पहले लाए थे या बाद में? जवाब दो कैप्टन, डोंट बी डम्ब। खैर छोड़ते इस बात को कि कितने बजे लाया गया रामचंद्र को आपके पास सिक रिपोर्ट करने के लिए। अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि आपके पास जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए तो आप अपनी घड़ी देखें। अच्छा ये बताएं कि जब हवलदार राज सिंह और 2 और जवान थामकर लाए थे रामचंद्र को आपके पास, तो आपके पास कौन बैठा था? बोलिए डॉक्टर गुप्ता, जवाब दीजिए डॉक्टर गुप्ता, जवाब दीजिए डॉक्टर गुप्ता। जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मामीटर? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से आप जवाब देने से नहीं बच सकते। मुझे डर है कि कहीं आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक आप पर केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए नहीं लगा था थर्मामीटर। डॉक्टर गुप्ता, ये जानीज क्या होते हैं? सर, जवानों को जानीज कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, सर मुझे क्यों कहते हैं? मेरा रैंक भी तो कैप्टन का है। आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जानीज पुकारते थे। जानी शब्द गाली था, गाली। लेकिन अगर आपको जवान की जगह जानीज कहना अच्छा लगता है तो भला मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली?
लेकिन आपको बिना पल्स देके, बिना थर्मामीटर लगाए ये पता चल गया कि जॉनी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है। हाँ, डॉक्टर ही भगवान है, सचमुच भगवान। नहीं लगी थी मेरे पास, नहीं लगाया था थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा था कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ है, बीमारी का बहाना कर रहा है वो। कैप्टन कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने के लिए, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी और कितनी अंग्रेजी उसे भी आती है। बोलो, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is shaming. Nothing is wrong with him. बकौल आपके हरामी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। डॉक्टर गुप्ता, आपको सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का स्वर्ण पदक मिला है। फिर भला मैं कौन होती हूँ आपको ये सलाह देने वाली कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वो नहीं, आप हैं। उसने कहा और आपने मान लिया कि जानी झूठ बोलते हैं, बीमारी का बहाना करते हैं। Now I'm finished with you, डॉक्टर गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, क्यों खड़े हो अपनी जगह पर? अब तो सवाल खत्म हो गए। बैक टू योर प्लेस। नो, सवाल अभी कहाँ खत्म हुए हैं? कम हियर मिस्टर गोल्ड मेडलिस्ट, कम हियर। सुनो, अभी से सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो। Forget about that bloody citation of yours. Go back to your place. सर, चाय यहीं पे कि साथ वाले कमरे में? साथ वाले कमरे में। There's a break for 10 minutes. नाम विशाखा नहीं, विशाखा है। क्यों आऊं तुम्हारे घर? बैठेंगे। We will have some drinks. मैं शराब नहीं पीती। तो क्या हुआ? कुछ और फन हो जाए? ये फन क्या होता है कैप्टन कपूर? ओह हाँ हाँ, आपकी पत्नी बहुत दिनों से आपके साथ आपके घर में नहीं रह रही है ना? ये कैसे बातें कर रही हो मुझसे? यार, हम दोनों ऑफिसर हैं, थोड़ा प्यार से बात करो। नहीं, हर अपराधी मेरा दुश्मन होता है। न मैं अपराधियों से बात करती हूँ और न उनके साथ उठती बैठती हूँ। अपराधी? गोली मुझे लगी और अपराधी भी मैं। तुम सोचती हो मेरा कुछ बिगाड़ लोगी? और कहके खूनी मैं हूँ या रामचंद्र? तुम एक ऑफिसर हो, दूसरे अफसर से बात करनी नहीं आती। कैप्टन कपूर, ये अफसरों वाले जलील भाईचारे को तो भूल जाओ। तुम्हें तो पता है ना कि खून किसने किया है। फिर इस तरह डरे डरे क्यों? कुछ सवाल अपने आप से पूछे जाते हैं, दूसरों से नहीं। और एक बात याद रखना, आइंदा मुझसे न बात करना और न मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करना। डोंट थ्रेटन मी। मैंने कई देखे हैं तुम जैसे। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर, ये बताइए कि क्या रामचंद्र ने अपने इन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ आपसे किसी तरह की कोई शिकायत कभी की? जी नहीं। क्या इन दोनों ऑफिसर्स ने रामचंद्र की कभी कोई शिकायत की? जी कभी नहीं। सर, आपके इन दोनों ऑफिसर्स का रिकॉर्ड कैसा रहा? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मुझे और कुछ नहीं पूछना था। जो विटनेस कैप्टन राय। सर, आपने अभी अभी बताया कि रामचंद्र की उन दोनों ऑफिसर्स से कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर इसने उन दोनों ऑफिसर्स पर गोली क्यों चलाई? क्या उस रात वो पागल हो गया था? सर, कैप्टन राय ये बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछ सकती। हाँ, अगर वो इंसेंटिव प्ली लेना चाहती है तो। मैंने कब की बात अस्थायी पागलपन की? इंसेंटिव प्ली लेनी है तो आप लेंगी, मैं नहीं। मैं लूंगी इंसेंटिव प्ली? Have you gone mad, कैप्टन? माइंड योर लैंग्वेज। को पता है रामचंद्र का मेडिकल कोर्ट मार्शल शुरू होने से पहले ही हो चुका है। कैप्टन राय को मत टोको बीच में। लेकिन सर, सिट डाउन मेजर। कंटिन्यू कैप्टन राय। सर, रामचंद्र ने उन दोनों ऑफिसर्स पर उस रात गोली क्यों चलाई? मैं नहीं जानता।
इसने किसी और ऑफिसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? मैं ये भी नहीं जानता। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, बड़े मासूम हैं आप। बधाई हो। What do you mean, कैप्टन? क्या तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रही हो? No, of course not. आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है भला? आप तो कुछ जानते ही नहीं। Something is rotten in the state of Denmark. कैप्टन राय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रही हो? नहीं सर, मुझे शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ गई। अच्छा सर, ये बताएं कि मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल फाइल खुद देखी है। आपने उसे अपने हाथों से प्लासे दिया है। ऐसी कौन सी खासियत दिखाई पड़ती है आपको उसमें? रामचंद्र सेना के सबसे काबिल जवानों में है, अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार, एंड आइडल सोल्जर। अच्छा सर, तो क्या कैप्टन कपूर ने आपसे उसकी कभी कोई शिकायत की? जी नहीं, रामचंद्र के खिलाफ मेरे पास किसी की भी शिकायत आज तक नहीं पहुंची। गुड। अच्छा सर, मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड पे गए तो क्या हो रहा था? क्या था? परेड हो रही थी? सॉरी सर, शायद मेरा सवाल ही गलत था, लेकिन शायद आपको याद नहीं। उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को पूरे 100 बार सल्यूट करने की सजा दी थी। हाँ, उस दिन मैं परेड ग्राउंड की तरफ जा रहा था। देखकर हैरानी हुई कि परेड ग्राउंड में सारे जवान सावधान खड़े थे। सोचा ये परेड क्यों नहीं कर रहे हैं। जीप से उतरकर ग्राउंड में गया, देखा कि रामचंद्र सल्यूट किए जा रहा था। सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सल्यूट करने की सजा दी है। तो फिर आपने क्या किया सर? कुछ पूछताछ की होगी? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसरों पर पूरा भरोसा है। अगर कैप्टन कपूर ने देखा कि रामचंद्र ने उसे ठीक से सल्यूट नहीं किया तो बिल्कुल ठीक देखा होगा। अफसर को पनिशमेंट देने का हक है। राइट सर, लेकिन फिर आपने कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सल्यूट के जवाब में सल्यूट करे पूरे 100 बार? कैप्टन, तुम्हें इस रूल का पता है कि नहीं? जब अफसर ने वर्दी पहन रखी हो तो सल्यूट के जवाब में सल्यूट देना पड़ता है। सॉरी सर, अब हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की शानदार परंपराओं का कहाँ ज्ञान होता है। अच्छा सर, एक बात और बताएं, आपने रामचंद्र की 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगाई? हमारी रेजिमेंट का रेजिंग में था। रामचंद्र 5000 मीटर की दौड़ में अव्वल आया। उसका टाइमिंग देख के मैं एकदम दंग रह गया था। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया था कि रामचंद्र ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसलिए उसके दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई थी। क्या बात है सर, आप जैसे पहचान वाली निगाहें बहुत कम अफसर के पास होती हैं। तो फिर क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। उत्तरी कमान के खेलों के मुकाबलों में उसने 5000 मीटर की दौड़ दी थी। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या रामचंद्र सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, रामचंद्र एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबलों से ही पहले ये हादसा हो गया। वो मेरी सेना के लिए एक पदक जीत सकता था। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले सेना की 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? क्यों, इस सवाल का क्या मतलब? डॉक्टर रावत, आप बचाव वकील से बहस नहीं कर सकते, उसके सवाल का जवाब दें। रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन था। सर, कैप्टन कपूर रामचंद्र से ये दौड़ क्यों हारा? ये बात मैं कैसे जान सकता हूँ? कभी कभी आप बड़े बेतुके क्वेश्चन पूछती हैं। सर, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आप एक सीओ हैं। सीओ जो कि एक पिता के समान होता है, परिवार के रेजिमेंट का पिता, और पिता के सामने कोई भी बात पर्सनल नहीं हुआ करती है। सर, कैप्टन राय को इस तरह के फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा कौन जीता उसका इस मुकदमे से क्या मतलब? मतलब है मेजर पुरी, मतलब है। आप कौन होती है मुझे सवाल पूछने से रोकने वाली? आप तो नहीं है ना कोर्ट मार्शल की प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आप मेरे हर सवाल पर डर क्यों जाती हैं? परेशान क्यों हो जाती हैं? कहीं आपकी आत्मा के द्वार पर भी सत्य ने दस्तक देनी तो नहीं शुरू कर दी? अच्छा सीओ साहब, एक बात और बताइए, आजकल कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है? सर, कैप्टन राय को किसी के पर्सनल और घरेलू सवाल के बारे में सवाल नहीं करने चाहिए। इन्हें किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। कैसे होगी बदनामी? यहाँ कोई पत्रकार तो बैठे नहीं है।
सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक ही होती है। कोई विदेशी मेहमान भी आके रुके तो इसकी सूचना देनी पड़ती है सीओ को। कोई जरूरत ज्यादा शराब पिए तो उसे सीओ के सामने पेश किया जाता है कि नहीं? नो, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड टोटल पर्सनल लाइफ इन एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। कंटिन्यू कैप्टन राय। सीओ साहब, आजकल श्रीमती कपूर कहाँ है? कैप्टन राय, ये सवाल इससे पूछने का मतलब है सर, ये एक सीओ है। परिवार के सीओ एक पिता के समान होते हैं और पिता के सामने कोई भी बात पर्सनल नहीं हुआ करती। अच्छा, ये कैप्टन कपूर, मैं आपको एक चीज याद दिलाती हूँ कि कैप्टन कपूर की पत्नी आपके पास आकर मिली थी आपसे आपके दफ्तर में 1 घंटा से 1 महीना पहले। क्या शिकायत है उनको आपसे? आपको कैसे मालूम कि कैप्टन कपूर की पत्नी मुझसे 1 महीना पहले मिली थी? आप भगवान है क्या? सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो थोड़ी सी ईमानदारी की। कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में है, अपने माँ बाप के घर। उनसे मिलकर आई हूँ मैं। उन्होंने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो आपको दिया था। क्या लिखा है उस एप्लीकेशन में? सर, कैप्टन राय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए। ये कोर्ट मार्शल कैप्टन कपूर की पत्नी की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि सवाल रामचंद्र ने कत्ल किया है, खून इस वजह से हो रहा है। कैप्टन राय, जो सवाल पूछ रही हो उसका इस ट्रायल से कोई मतलब है? अगर है तो सवाल पूछना जारी रखो। सुनो मेजर, बार बार बीच में टोकने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? सर, कैप्टन कपूर की पत्नी सीओ साहब के पास क्या शिकायत लेकर आई? अब मैं इनसे कोई सवाल इस बारे में नहीं पूछूंगी, ये मैं बताती हूँ। उस रात कैप्टन कपूर मेस से लौटा तो नशे में धुत था। He was dead drunk. जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने कहा, "Don't touch me, मत छुओ मुझे। You are drunk, you are stinking." लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था। वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसका गाउन फाड़ डाला और चीखा, "I have the license to sleep with you. चुपचाप आ जाओ मेरे पास। जानती नहीं मैं कौन होता हूँ? कपूर." इस पर उसकी पत्नी ने उसे धमकी देते हुए कहा, "छू कर तो देखो मुझे। तुम्हारी शिकायत इस बार सीओ साहब से ना की तो थू है मुझ पर।" लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे में धुत हो चुका था। पत्नी को थप्पड़ मारकर चीखा, "सीओ तेरा बाप है या तेरा यार लगता है? तू शिकायत कर रही है मेरी सीओ से? तू!" उसने मेज पर रखी एक एशे उठाई और अपनी पत्नी के सर पर दे मारी। एशे उसकी पत्नी के कान के पास लगी, उनका कान फट गया, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कैप्टन कपूर नशे में इस तरह धुत था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसकी पत्नी को इतनी गहरी चोट लगी है। You have crossed every limit, कैप्टन। क्या उस रात तुम उस कमरे में मौजूद थी? Speak out. How the bloody hell do you know what happened that night? सर, मैं नहीं थी उस रात उस कमरे में, लेकिन कोई और था इस हादसे का चश्मदीद गवाह। कौन था वो? रामचंद्र था सर उस रात वहां पर। रामचंद्र उन दिनों कैप्टन कपूर का सेवादार, मेरा मतलब अर्दली था। रामचंद्र ने श्रीमती कपूर को अस्पताल पहुंचाया। मैं झूठ बोल सकती हूँ, रामचंद्र झूठ बोल सकता है, लेकिन कागज का ये टुकड़ा नहीं। ये है उस एप्लीकेशन की कॉपी जो श्रीमती कपूर ने सीओ साहब को दी थी। लिखा है कि उसका पति एनिमल है, क्रूअल है, उसे डाइवोर्स कर दिया है, तलाक मांगा है अपने पति से, चार्ज लगाया है एनिमल बिहेवियर का। सर, ये रही उनके डाइवोर्स केस की फाइल। मुझे तो पता ही क्या था कि पैर सब तो गिरने से कैप्टन कपूर की पत्नी मुझसे नहीं होता है। हाँ सर, हमेशा यही होता है, पैर हमेशा पत्नी का फिसलता है, पति का कभी नहीं। घर की आग भी बड़ी हमेशा घर की बहू को लगती है, बेटी को कभी नहीं। सर, आप शायद जानते हैं कि श्रीमती कपूर ने अस्पताल के सीओ को क्या स्टेटमेंट दी थी। वो तो ये केस सिविल पुलिस को देने की जिद कर रहे थे, लेकिन कुछ अफसरों ने भाईचारा निभाया, सीओ को मनाया। अगर ये केस सिविल पुलिस को चला गया तो सेना की कितनी बदनामी होगी। बात तब गई, लेकिन श्रीमती कपूर तो एक योद्धा औरत है, उसने और अत्याचार सहने से इनकार कर दिया है। उसने तलाक मांगा है अपने पति से, लिख कर दिया है कि उसकी जान को खतरा है, खुद अपने पति के हाथों, कैप्टन बीडी कपूर के हाथों।